इश्क, मोहब्बत, रिश्तों का ताना बाना और देशभक्ति के जज्बों में डूबे हुए गीत लिखने वाले महान कवि और गीतकार संतोष आनंद यानी हम सबके संतोष दा आजकल सबकी ज़बान पर हैं। अपने गीतों के ज़रिए लोगों के जहन और दिल में उतर जाने वाले इस गीतकार को जहां एक बार फिर दुनिया अपनी पलकों पर बिठा रही है, तो वहीं कुछ लोग उनकी खुददारी पर भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए इस महान, खुददार और स्वाभिमानी गीतकार का बस एक ही जवाब है, तुम्ही से प्यार करता हूं, तुम्ही से प्यार करता हूं, तुम्ही पे जान देने आया हूं। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे, अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिन्हें संतोष आनंद साहब, जिन्हें हम लोग संतोष दादा कहते हैं, से कई बार मिलने का मौका मिला। सबसे अहम बात यह है कि 2016 में सैयद फरहान वास्ती साहब जश्न उर्दू का मुशायरा था दुबई में, तब मुझे 3 दिन संतोष आनंद साहब के साथ रूम शेयर करने का मौका मिला। इस दौरान दादा ने अपने संघर्ष के दिनों की कहानी, मुंबई फिल्मी नगरी में इस्टेब्लिश होने की कहानी, अपने पहले सॉन्ग के सुपर हिट होने की कहानी, मिलेनियम ऑफ द सॉन्ग, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, के बारे में दादा ने बताया। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा। संतोष आनंद साहब ने राज कपूर साहब, मनोज कुमार जी, दिलीप कुमार साहब से अपने दोस्ती और कई दोस्ती से जुड़े हुए कई किस्से, शैलेन, शंकर जयकिशन साहब के बारे में उन्होंने बहुत सारे किस्से सुनाए। उन्होंने अपना दर्द जो उनके बेटे और बहू के साथ घटना जो घटी थी, उसका दर्द भी मेरे साथ शेयर किया। लेकिन उस दौरान मुझे एक बात बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद है, सैयद फरहान वास्ती की, जश्न उर्दू के बानी भी हैं, उनके साथ एक कहानी मुझे याद है कि एक दिन, जिस दिन मुशायरा था, शाम का वक्त था, हम सब मुशायरे के लिए तैयार हो रहे थे। संतोष आनंद साहब ने कई लोगों से, जो आयोजक थे, जो उस टाइम जिम्मेदारी निभा रहे थे, कि उनसे कहा कि मुझे शेविंग करवानी है, तो किसी को भेज देना, वो मुझे शेव करवाना है। इत्तेफाक से लोग भूल गए, और जब हम सब तैयार हो गए और संतोष आनंद साहब उसी तरीके से बैठे थे, सैयद फरहान वास्ती साहब आए, और फरहान भाई से मैंने कहा कि फरहान भाई, अभी तक इत्तेफाक से कोई आया नहीं है, संतोष आनंद साहब की शेव होना बहुत ज़रूरी है। तो फरहान भाई गए और कुछ देर में आए, वो शेविंग जेल और उसके साथ जो है शेविंग मशीन के साथ, और उन्होंने कहा कि जो है आप मेरे वालिद के तरह हैं, इसलिए मैं खुद आपकी वो शेविंग करूँगा। ये सोचकर, ये देखकर संतोष आनंद साहब बहुत भावुक हुए। वो अपने बेटे को याद करके रोने लग गए, और उन्होंने कहा कि इस तरीके का प्यार ही मुझे प्रेरित करता है इस टाइप के गाने लिखने के लिए। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आप परवेज़ भाई, और क्या खूब बात कही है आपने। और
मैं इस बात को और आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि दादा की जब हम बात करें, मैं बात कर रहा हूँ संतोष आनंद साहब की, तो ये हम लोगों की खुशकिस्मती है। और ख़ासकर मैं अपनी बात करूँ, मुझे याद है बहुत अच्छे से जब हम लोग बॉम्बे में रहते थे, जो अब मुंबई हो गया है, और वहाँ बचपन में एक ही गाना हम सुनते थे, वो था एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और मैं हमेशा तब से लेके और 2016 से पहले तक बस एक ही फ़िक्र में रहता था, ये किसका गाना है और मैं कब मिल पाऊँगा। पता चला फिर उसके बाद में, आपको याद है 2016 में जश्न उर्दू दुबई में जो हमारा पहला जश्न उर्दू के नाम से जो मुशायरा कवि सम्मेलन हुआ, उसमें सबसे पहले हमने संतोष आनंद जी को अप्रोच किया और उनको लाना यहाँ तक, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल था, क्योंकि संतोष आनंद जी की तबीयत नासाज थी और उनको ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो हमने अपने दो दोस्तों का, आज भी मुझे याद है, सुहेब इरफान और हमारी छोटी बहन निधि महाजन, ये दोनों घर पे गए थे और वहाँ से फिर एयरपोर्ट लेके आए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जावेद मलिकज़ादा जावेद साहब का कि दिल्ली एयरपोर्ट से और दुबई तक की वो उनके साथ में तशरीफ़ लाए, और फिर होटल में फिर आपके रूम पार्टनर हुए। और उस दिन का वाक़या तो आपने बताया ही, जब मैं आया और प्रोग्राम के लिए सब लोग निकल रहे थे, और तब ये हुआ कि अब शेव नहीं हुई है, और बस पता नहीं क्यों एक अंदर से आवाज़ आई और मुझे लगा कि शायद ये मौका है मेरे हाथ में जब मैं कुछ कर सकता हूँ। और जाहिर सी बात है, और वो फिर जब हम कर रहे थे, शेफ बना रहे थे, और दादा जो हैं वो रो रहे थे, मैं रो रहा था। एक और किस्सा मुझे याद है, 2017 में साजी विरासत का मुशायरा था बाराबंकी में हम लोगों का। उसमें संतोष आनंद साहब आए थे, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। संतोष आनंद साहब मुझसे कहने लगे, चलिए यूपी सरकार, जहाँ यूपी का मैं रहने वाला हूँ, उसने मुझे नहीं याद किया था जब वो यहाँ पे बड़े बड़े वो अवार्ड्स बांट रही थी, लेकिन कम से कम आप लोगों ने मुझे प्यार दिया। तो संतोष आनंद साहब बहुत खुश हुए थे यहाँ पे अवार्ड एक्सेप्ट करने के बाद। लेकिन सबसे अहम जो बात मुझे याद है, संतोष साहब वापस जा रहे थे, जब वो एयरपोर्ट तक हम लोग उनको पहुँचाने चले गए थे, अटेंडेंट आ गया था, उसके बाद संतोष आनंद साहब चले गए। उसके बाद दूसरे दिन उनका फ़ोन आता है मेरे पास, और संतोष आनंद दादा कहने लगे कि बेटा परवेश, और एक बच्चा है फला नाम का एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ मुझे प्यास लगी थी, तो उसने मुझे कुछ खाने पीने की चीज़ें ला के दी थी, और 400-450 रुपये हुए थे, इत्तेफाक से मेरे पास चेंज नहीं थे, और उस बच्चे ने पेमेंट किया था जाके फ़ौरन। तो बेटा उस बच्चे को पेमेंट पहुंचाना है, वरना उसकी जेब से कट जाएंगे, वो पैसे कट जाएंगे। तो ये मतलब ये इस तरीके की सोच है उनकी, वरना इतने बड़े स्टार थे, आए थे चले गए थे, लोग उनको मिलते हैं, खिलाते पिलाते रहते हैं, लेकिन बहुत ही जो कहते हैं ना कि दिल से जुड़े हुए ज़मीनी आदमी संतोष आनंद साहब, और ऐसा ही आदमी ये गीत लिख सकता है। रोटी कपड़ा और मकान के गीत, हाय हाय ये मजबूरी, मैं ना भूलूंगा, या और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। फिल्म क्रांति का गाना आपको अच्छी तरीके से याद होगा, इतना भव्य पिक्चराइज किया था मनोज कुमार साहब ने, और संतोष आनंद साहब ने जो अपने बोल दिए हैं उस गीत के अंदर, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। इस तरीके के गाने लिखने वाले संतोष आनंद साहब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। उस शो जो अभी हुआ है, उस शो में उनको 5 लाख रुपए दिए गए हैं, उसको एक प्रायोजित तरीके से बताया जा रहा है। संतोष आनंद साहब को जितना मैं जानता हूँ, वो एक बहुत ही खुददार इंसान है। उन्होंने बहुत सी फिल्में छोड़ दी, बहुत सी फिल्मों में गीत लिखने के उनको ऑफर मिले थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। वो
लेखक, वो गीतकार आज बहुत बुरे दौर में गुजर रहा है। संतोष आनंद साहब तो एक नज़ीर है। ऐसे बहुत सारे गीतकार या एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने उस दौर में काम किया है जब बहुत पैसा फिल्मी दुनिया में नहीं था, मगर उनकी स्थिति आज बहुत खराब है। हम सबकी जिम्मेदारी है, मुंबई नगरी वालों की खासकर जिम्मेदारी है कि जो है वो आज के दौर में उन लोगों को याद करें, उनकी भी देखभाल करें जिन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को सींचा। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद, बाराबंकी।